देखिए, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होंगे यह तो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि दावेदार तो मैं हूं और जी। टिकट टिकट मांगा भी हूं। जी। भीतरघात के कारण, इधर उधर होने के कारण हमारे 3 पार्षद इधर उधर हो गए, अच्छा। जिसके कारण जो है बराबर की स्थिति आ गई जी। और लाट सिस्टम में मेरी पत्नी अध्यक्ष बनने से हार गई। अच्छा। देखिए, मैं नगर पालिका अध्यक्ष डायरेक्ट जनता के द्वारा चुनाव हुआ रहा जी। 2015 दिसंबर में। जी। कांग्रेस पार्टी जो है वह चुनाव के समय एक झूठे वादे, झूठे जो है मन लुभाने वाला जो है वादा जनता से करती है। 36 करोड़ रुपए का जनता कांग्रेस को वोट करे, पूरा भाजपा का कब्जा था। भाजपा को मैं हराया, सब कर्जा भी उनका पटाया, यहाँ तक कि 5 साल जो है विपक्ष ने नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पाया। कि पटवारी स्तर का काम, थाना स्तर का काम, जी। जो छोटे छोटे काम हैं, इसमें जनता को ज़्यादा परेशानी है। और किसान भूपेश सरकार से बहुत खुश है, जनता को लाभ हो रहा है। इसमें कहाँ से भ्रष्टाचारी आएगा? जी। जी। 30% राशि डायरेक्ट जनता के खाते में डाल रहे हैं, जिसमें कोई बिचौलिया नहीं है, न तो कोई दलाली, न और कुछ है। वो जैसे हमने सर्वे किया तो पाया आप इतना बड़ा कारोबार है आपका, लेकिन उसके बाद भी आपको सरल सहज व्यक्तित्व, पारिवारिक व्यक्ति के रूप से जो है देखा जाता है, माना जाता है। तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, बीजेपी वालों के पास न तो कोई मुद्दा मिल रहा है, जी। न तो वो कहीं पर लग रहे हैं कि हम टक्कर में हैं। जी। मैं 30 साल तो गांव में बिताया। अच्छा। आने पर अपोजिट पार्टी को मात्र 1 वोट मिला। अरे भगवान। हाँ, वो खुद का, अच्छा। मतलब उनका समर्थक प्रस्तावक भी वोट नहीं दिया। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है टीजीबी मीडिया में। आज हम आए हैं बैकुंठपुर और हमारे बीच उपस्थित हैं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अशोक जायसवाल जी। सर्वप्रथम स्वागत है आपका। धन्यवाद अमित जी, आप यहाँ आए, बड़ा अच्छा लगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा अशोक जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, इससे पूर्व आप जो है नगर पालिका अध्यक्ष रहे हैं, तो उस टाइम आपके उपलब्धि क्या है, आपके कार्यकाल में क्या क्या कार्य हुए हैं? देखिए, मैं नगर पालिका अध्यक्ष डायरेक्ट जनता के द्वारा चुनाव हुआ रहा 2015 दिसंबर में। जी। तब जनता से डायरेक्ट चुन करके मैं नगर पालिका अध्यक्ष बना। उस समय भाजपा की सरकार थी और पूरा भाजपा का कब्जा था जी। पूरे छत्तीसगढ़ में, प्लस अपना निकायों में। जी। उस समय बड़ा चुनौती था चुनाव को जीतना, जी। और भाजपा के विधायक मंत्री बहुत सारे लोग लगे रहे। इसके बाद भी जनता ने हमको चुनी और अच्छा जनता का आशीर्वाद मिला, पूरा शहर का आशीर्वाद मिला, जी। और नगर पालिका अध्यक्ष मैं बना जी। और बहुत सारे काम किया मैं। अच्छा। जैसे गौरव पथ का निर्माण, और सभी वार्डों में रोड, सभी वार्डों में नाली, सभी वार्डों में बिजली व्यवस्था, पानी व्यवस्था। पानी के लिए तो बहुत बड़ा एक मतलब बहुत बड़ा जल आवर्धन योजना मैं स्वीकृत कराया। 36 करोड़ रुपए का जल आवर्धन योजना स्वीकृत कराया, और पूरे वार्डों में नए सिरे से जी। पाइपलाइन डले हैं, और नए सिरे से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बना, नए सिरे से पूरा सिस्टम बना। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही। जी। अपना नगर पालिका का क्षेत्र काफ़ी लंबा चौड़ा था, जी। और उस समय छोटा सा 2 MLD का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट था, जिससे कि पानी नहीं पूरता था। जी। उसको 6 MLD का स्वीकृत करा के बनवाए, जी। और सभी वार्डों में वाटर टैंक भी 6 वाटर टैंक नए बने। जी। और वो एक हमारे लिए मील का पत्थर था, और जो कि पूरा हुआ। और
उसका जनता को बहुत ही लाभ मिला। इसके साथ साथ हाट बाज़ार और कई ठो काम ऐसे हैं, अनगिनत काम हैं। अच्छा, आपके कार्यकाल में? हाँ, हमारे कार्यकाल का अनगिनत काम है और सभी काम अच्छे से हुए और अच्छा सफलतापूर्वक हमारा निकाय रहा। निकाय भी जो है मजबूत हुआ, दुकानें भी हमने बनाए, नीलामी भी किए और सेल्फ सस्टेंडेड निकाय हमारा रहा, जो कि तनख्वाह देने से लेकर के हर चीज़ अपना पूरा कर लेता रहा। अच्छा, जैसे आपके कार्यकाल और वर्तमान जो हैं उनके कार्यकाल में अगर आप तुलना करेंगे तो किनके कार्यकाल में ज़्यादा काम हुआ है? देखिए, तुलना में मैं अब क्या बताऊं, भाजपा को मैं हराया जिस समय, उस समय हमारे निकाय में 4 करोड़ रुपए का कर्ज था। अच्छा। मतलब जो उन्होंने कार्य कराए थे, ठेकेदारों का भुगतान कह लीजिए, बिजली बिल 80 लाख रुपया उन्होंने बिजली बिल नहीं पटाया था और कर्मचारियों का तो 6-8 महीने का भुगतान नहीं किए थे। हम जब बने तो सबसे पहले हमको नगर पालिका को पटरी में लाने में पूरा 1 साल लग गया। इसके बाद हम जो है सब कर्जा भी उनका पटाए और नगर पालिका को बेहतर ढंग से चला के जी। हम, देखिए, नगर पालिका अध्यक्ष थे उस समय, हमारे पास 6 पार्षद ही जीत के आए थे। अच्छा। और उनके 14 पार्षद थे, 13 पार्षद उनके थे, एक निर्दलीय था। जी। इसके बाद भी हम जो है सभी वार्डों में तालमेल अच्छा से बना करके और नगर पालिका को चलाए और सभी वार्ड के पार्षद हमसे खुश रहे। अच्छा। यहाँ तक कि 5 साल जो है विपक्ष ने नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पाया। अच्छा, विपक्ष जो है नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पाया। इतना अच्छा था? हाँ, कार्यकाल बहुत अच्छा था। और आज मैं देख रहा हूँ सन 2021 में जनवरी 13 जनवरी 2021 को मेरा कार्यकाल पूर्ण हो गया। अच्छा। और इसके बाद जो है 1-1.5 साल तक कोरोना काल के कारण चुनाव नहीं हो पाया, जी। 1 साल तक, तो उस समय प्रशासन ही चलाया उसको। अच्छा। और पुनः चुनाव हुआ। अच्छा। पुनः चुनाव में मेरी मिसेस को मैंने खड़ा कराया जी। और अपन लोग निर्दलीय मिला के 13 पार्षद थे, जी। लेकिन कुछ भीतरघात के कारण, इधर उधर होने के कारण हमारे 3 पार्षद इधर उधर हो गए, अच्छा। जिसके कारण जो है बराबर की स्थिति आ गई और लाट सिस्टम में मेरी पत्नी अध्यक्ष बनने से हार गई। अच्छा। और अध्यक्ष बीजेपी का बना। आज स्थिति वही हो गया है। अभी साल, सवा साल, 1.5 साल ही हुआ है चुनाव हुए। आज स्थिति वही हो गया है जो पहले बीजेपी के समय में नगर पालिका था। आज भी वो टाइमली कर्मचारियों को भुगतान नहीं कर पा रहे और न तो कोई भी चीज़ सही ढंग से संचालित हो पा रहा है। जी। विकास कार्य जो हैं वो सब जो मेरा कराया हुआ है वही दिख रहा है। जी। अभी जो नए जो विकास कार्य आ रहे हैं उसको ऐसा ऐसा कार्य उन्होंने स्वीकृत करा के ला रहे हैं जो कि सीधे खा पी जाओ। अच्छा। अभी जो हमने रोड बनाए थे, पूरे शहर के रोडों में हमने डामरीकरण किया था, जो आज 5 साल बीत गया, बीतने जा रहा है, लेकिन उसमें हर 5 साल में रिन्यूअल होना चाहिए। आज तक उन्होंने रिन्यूअल के तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। रोडें उखड़ना चालू हो गई हैं और धीरे धीरे रोड ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा। और लाइट, बिजली, पानी व्यवस्था भी चरमरा गई है। गंदा पानी आने लगा है, शहर के लोग खुद बताते हैं। अच्छा। गंदा पानी आने लगा है और सिस्टम अच्छा नहीं चल रहा है। अच्छा, आगामी चुनाव है, ऐसे में हम देख रहे हैं कि आप लगातार जो है जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता और आम नागरिक से जो है मिल रहे हैं, तो उनकी सबसे ज़्यादा मूलभूत समस्या या उनकी मांग जो है सबसे ज़्यादा क्या आ रही है? देखिए, मैं गांव में जैसे घूमता हूं जी। और
मेरा कार्य भी ठेकेदारी का है। जी। मैं सिविल कॉन्ट्रैक्टर हूँ। मेरा एक बहुत बड़ा फर्म है और फर्म का मैं पार्टनर भी हूँ, अच्छा। जिस वजह से मैं हर गांव में जाता हूँ और हर गांव में घूमते फिरते रहता हूँ। वहाँ के लेबर हमारे यहाँ काम करते हैं, वहाँ के ड्राइवर मैकेनिक ये सब हमारे यहाँ करीब करीब 300-400 के संख्या में हमारे यहाँ वर्कर काम करते हैं, तो उनके यहाँ जाना आना बराबर लगा रहता है। तो उस लिहाज से मैं जब गांव में घूमता हूँ तो कहीं कहीं ये बात आती है कि पटवारी स्तर का काम, थाना स्तर का काम, जी। जो छोटे छोटे काम हैं, इसमें जनता को ज़्यादा परेशानी है। तो उन सब चीज़ों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। अच्छा, जैसे आगामी चुनाव है और ऐसे में जो है चुनावी लहर चलता है आप लोगों का, तो बीजेपी का जो है लगातार एक आरोप बना रहता है कि कांग्रेस पार्टी जो है वह चुनाव के समय एक झूठे वादे, झूठे जो है मन लुभाने वाला जो है वादा जनता से करती है, तो इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, बीजेपी वालों के पास न तो कोई मुद्दा मिल रहा है, जी। न तो वो कहीं पर लग रहे हैं कि हम टक्कर में हैं। जी। रहा सवाल ये कि भूपेश सरकार जी। जो वादा किए थे, 36 वादा किए थे, अच्छा। लगभग उसमें 32-33 वादा को उन्होंने पूरा कर डाला। अच्छा। और धान खरीदी का जो उन्होंने 25 रुपये दाम रखा और बोनस वोनस मिला करके 26-27 रुपये अभी धान खरीदी हो रहा है। जी। उसमें जनता बहुत खुश है, बहुत खुश है, उसका कोई काट ही नहीं है। सही। इन लोग जो है बहुत प्रयास किए कि सोसाइटी में धान टाइमली नहीं खरीदा जा रहा है, सोसाइटी में परेशान किया जा रहा है, तो सोसाइटी में धान छंटवारा किया जा रहा है, लेकिन वो सब झूठा है। वो उसका कहीं कोई असर नहीं है, ना तो रहेगा। और किसान भूपेश सरकार से बहुत खुश है। और उनका देखिए एक मुद्दा रहता है कि वो गौठान वाला। जी। अरे मैं कहता हूँ भूपेश बघेल के सरकार में आप ये देख लीजिए कि मवेशियों को, गाय गौ माता के लिए कितना बड़ा सुविधा बनाया, जो कि आज गांव में पूरा ज़मीन को कैप्चर कर ले रहे हैं, पूरा कब्जा कर ले रहे हैं, जिसके कारण मवेशियों को चरने के लिए स्थान नहीं बचा है। जी। तो कम से कम इतना बड़ा काम, मैं तो भाई इसको बहुत ही सेवा भाव मानूंगा कि भूपेश बघेल जी इस चीज़ को गहराई से सोचे और इसका बीड़ा उठाए, उन्होंने पूरा किया। आज जो है, आज स्थिति ये है कि हर गौठान में जी। गोबर की खरीदी हो रही है, गांव के लोग गोबर बेच रहे हैं और गौमूत्र भी खरीदी हो रही है, जी। जिससे कि गांव के लोगों को रोज़गार मिल रहा है। आज जो है आप ये देख लीजिए कि हर गौठानों में टंकियां बनी हैं, खाद बन रहा है और खाद का बिक्री भी प्रॉपर हो रहा है जी। और बहुत ही अच्छा खाद बन रहा है। जी। एकदम चाय पत्ती के समान जो खाद बन के आता है, चाय पत्ती के समान खाद है, बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा खाद है। और उसको जो है इन लोग कहते हैं कि उसमें मट्टी मिलाते हैं, जी। है ना। तो ये सब उनका कोई मुद्दा है ही नहीं है। उनके पास मुद्दा विहीन है, वो कोई मुद्दा नहीं है। मतलब आपके अनुसार भाजपा पूरा साफ है? पूरा साफ है। वो अपना उपलब्धि को नहीं बताते हैं कि 5,000 करोड़ रुपया उन्होंने जो है खाड़ी में डाला, जी। रतन जोत में, जी। और एक बूंद तेल नहीं निकाला, ना तो बेचा। सही। वो कहाँ गया 5,000 करोड़ रुपया? वो अपना नहीं बता रहे हैं कि हमने क्या किया। जी। हमारा तो सब दिख रहा है, सब जगह हमारा दिख रहा है और उससे लाभ मिल रहा है। भूपेश बघेल सरकार का सबसे बड़ी उपलब्धि ये भी है कि पैसा देके गोबर का खाद नहीं खरीदे हैं। वो हितग्राही का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उनका खाता आ रहा है,
उनके खाते में डायरेक्ट हस्तांतरण हो रहा है, जिसमें उसके बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, कोई दलाली नहीं है ना। डायरेक्ट जनता के खाते में पैसा जा रहा है, तो इसमें जनता को लाभ हो रहा है, इसमें कहाँ से भ्रष्टाचारी आएगा? अच्छा, भूपेश सरकार की आप उपलब्धि की बात कर रहे थे अभी, तो उनकी खास उपलब्धि क्या है आपके अनुसार? देखिए, उनके अनगिनत उपलब्धि हो गए। अच्छा। जो कि आज तक जी। मैं तो सक्रिय राजनीति में 1984 से आया हूँ, लेकिन आज तक कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं मिला जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के बारे में सोचा हो। अच्छा। आप ये देख लीजिए कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति, जी जी। छत्तीसगढ़ के तीज त्यौहार, जो पुराने तीज त्यौहार हैं, छत्तीसगढ़ का रहन सहन, छत्तीसगढ़ की भाषा, छत्तीसगढ़ का हर चीज़ को उन्होंने ध्यान दिया। खेलकूद में भी। खेलकूद, छत्तीसगढ़ के पुराने खेल जो हैं जी। उन सब को ध्यान दे करके आगे किया, और उससे छत्तीसगढ़ खुशहाल है। जी। और उनकी उपलब्धि में कितना गिनाऊं, उन्होंने तो अपने बजट का, जो कि कहा जाए कि अगर 1000 करोड़ की बजट है, अच्छा, तो उसका 30% राशि तो डायरेक्ट वो जनता के खाते में डाल रहे हैं। अच्छा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी जी। 30% राशि डायरेक्ट जनता के खाते में डाल रहे हैं, जिसमें कोई बिचौलिया नहीं है, न तो कोई दलाली, न और कुछ है। वो डायरेक्ट लाभ उसका जनता को मिल रहा है। चाहे धान खरीदी का ले लीजिए, चाहे धान का बोनस ले लीजिए, चाहे आप वो जो आपके वन संपदा हैं जी। उनकी खरीदी के ले लीजिए, उसका भी पैसा डायरेक्ट जा रहा है। आपका तेंदुपत्ता है, जी। तेंदुपत्ता का भी मानदेय बढ़ा दिए, वो मानक बोरा 4000 कर दिए जी जी। वो। और फिर बहुत सारी योजनाएं ऐसे हैं, जैसे कि मितानिनों का है, और आपका स्व सहायता समूह के महिलाओं का है, जी। और मानदेय आंगनवाड़ी का है। अच्छा। इतना सारा योजना है कि उनको तो कोई विफल कर ही नहीं सकता, चाहे कोई कुछ भी कह ले। अच्छा, तो ये रही सर, जैसे आगामी चुनाव है तो कांग्रेस पार्टी की तैयारी कैसी है? 75 पार का भी नारा आ रहा है, तो इस बार जनता का दिल कैसे जीतेंगे कि वापस मुख्यमंत्री का चेहरा इस बार कौन रहेंगे? टीएस बाबा रहेंगे या सीएम सर रहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होंगे यह तो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि यह हमारे हाई कमान तय करेगी, और मैं एक छोटा सा सिपाही हूँ। अच्छा। उसके बारे में मैं ज़्यादा जानकारी नहीं रखता। इस बार जनता का दिल कैसे जीतेगी लेकिन कांग्रेस पार्टी? भूपेश बघेल का चेहरा के सामने जी। कांग्रेस पार्टी पुनः सरकार बनाएगी, और पिछले बार 75 है, 65 सीट है, इस बार 75 पार रहेगा। अच्छा, तो क्या रणनीति रहेगी? रणनीति खाली भूपेश बघेल जी का चेहरा और उनका कार्य। अच्छा। उन्होंने इतना काम किया है कि उसी को लेकर के हम जनता के पास जाएंगे, उनकी योजनाओं को, उनके कार्य को बताएंगे, और उसी में वोट मिलेगा। आगामी चुनाव है और आप जो है अपने विधानसभा से एक प्रबल दावेदार हैं, ठीक है, जनता का मांग भी आ रही है। अगर आपको टिकट मिल जाता है, आप चुनाव जीत जाते हैं, तो सर्वप्रथम आपके विधानसभा के लिए आपके क्या कार्य रहेंगे? देखिए, दावेदार तो मैं हूँ, और टिकट मांगा भी हूँ। जी। जैसा कि पिछली बार भी मैंने मांगा था, जी। और पिछले बार मैं नगर पालिका अध्यक्ष भी था, जी। और इस बार भी मांगा हूँ। जी। अगर पार्टी उचित समझती है, पार्टी देखती है कि जिताऊ है, अच्छा। सर्वे करा के हमको टिकट दें, जी। और अगर पार्टी टिकट देती है तो निश्चित है कि मैं चुनाव को जीतूंगा। अच्छा। और उन सभी कामों को करूंगा जो कि जनता के हित के हैं। छोटे छोटे तबके के जनता का जिसमें उद्धार हो, ऐसा सोचूंगा, ऐसा करूंगा। गांव स्तर पे पानी सही मिले, गांव स्तर पे बिजली सही रहे, गांव स्तर पे रोड रास्ता
ये सब सही रहें। मुख्य रूप से कौन सा विकास कार्य करेंगे? मुख्य रूप से अपन कोशिश करेंगे कि गांव स्तर पर रोजगार हो, अच्छा। कुछ कुछ रोजगार हो जिससे कि गांव के लोगों को रोजगार मिले और उनका जीवन खुशहाल रहे। तो रोजगार के लिए कुछ फैक्ट्री करेंगे, क्या क्या? कुछ सोचेंगे, कुछ सरकार के साथ बात करके, और कुछ ऐसा छोटा छोटा रोजगार भी बहुत सारे हैं। और शिक्षा और चिकित्सालय, स्वास्थ्य क्षेत्र में? शिक्षा तो देखिए, स्वामी आत्मानंद स्कूल हमारे काका जी खोल दिए, जी जी है ना, जो कि अंग्रेजी माध्यम हिंदी माध्यम जी जी। दोनों में खोले हैं, और उसका बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और निश्चित है कि उससे आने वाले समय में जी इस क्षेत्र के, क्या पूरा छत्तीसगढ़ के सभी छोटे तबके के लोगों को अच्छी शिक्षा और अच्छे पद में जाने का अवसर मिलेगा। और मैं तो मानता हूँ कि इसका छत्तीसगढ़ को देख कर के सभी प्रदेशों में लोग बाग लागू करेंगे। और जो ऐसे लोग हैं जो कि प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा पाते, पैसे के कारण अपने होनहार बच्चों को आगे नहीं बढ़ा पाते, उनके लिए बहुत ही यह फ़ायदा होगा और उपयोगी रहेगा। अच्छा, जैसे हमने सर्वे किया तो पाया आप, इतना बड़ा कारोबार है आपका, लेकिन उसके बाद भी आपको सरल सहज व्यक्तित्व, पारिवारिक व्यक्ति के रूप से जो है देखा जाता है, माना जाता है। तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए क्या है कि मेरा आज लगभग 55-56 साल का उम्र, 57 साल की उम्र होने जा रहा है। जी। तो इसमें जो है मैं 30 साल तो गांव में बिताया। अच्छा। 30 साल गांव में खेती किसानी भी किया हूँ, जी। मैं नागर भी, हल भी चलाया हूँ, मतलब पूर्ण किसान आप? हाँ, सब चीज़ का अनुभव है। और गांव में ग्रामीणों के बीच में रहा हूँ। अच्छा। तो अब शहर में आज 27 साल से हूँ, तो थोड़ा सा जी। चेंजिंग आ गया है शहर के हाव भाव के हिसाब से। अच्छा। लेकिन गांव में रहा हूँ, देहाती भाषा भी मुझे बहुत अच्छी तरीके से, देहात में अच्छा। लोगों के साथ हमारा सरगुजिया भाषा है, एक आध कुछ बोल के बताइए। खड़ी बोली टाइप का, अच्छा। जैसे का करथस, अच्छा अच्छा। है ना, का खावे, जी जी। कहाँ कहाँ जाथस, ये सब जो है, तो उनके बीच में रहा हूँ। तो सरल सहज टाइप का ही मैं रहा हूँ। अच्छा। और जैसे आप ये कह दीजिए कि ठेकेदारी का शुरुआत जो है मैं सन 1994 से अच्छा। किया। 1994 से ठेकेदारी की शुरुआत किया, तो छोटा छोटा काम किया और एकदम सुदूर सुदूर क्षेत्रों में। अच्छा। रामगढ़ गोइनी यहाँ से 100 किलोमीटर है, और रामगढ़ तक तो अपन लोग बस से जाते रहे, वहाँ से 40 किलोमीटर पैदल जाते रहे, अरे वाह। है ना। अब वहाँ जाके एक ठो स्कूल बिल्डिंग बनाया, उसमें मैं 4 महीना में 6,000 रुपये कमाया। 4 महीने में? हाँ, तो उस टाइम के लिए बहुत भी रहा बहुत होगा। था, है ना। 4 महीना काम किया, मतलब कई बार आया गया, 6,000 कमाया। इसे मतलब छोटे छोटे काम मैं बहुत किया, अच्छा। एकदम सुदूर सुदूर क्षेत्रों में। तो थोड़ा सा पैसा आया, उससे फिर बढ़े। अच्छा। और हमेशा ग्रामीण क्षेत्र में ही मैं रहा, जनता मतलब के बीच ग्रामीण में, क्षेत्र में अच्छा पकड़ा है जनता के बीच में, मजदूरों के बीच में, मजदूरों के यहाँ खाना खा लेना, आपको। अच्छा। मजदूरों के यहाँ रह जाना, अच्छा। है ना। ये सब जो है अपना बहुत समय मेरा बीता है जी उनके जी बीच में। जी तो इसलिए सरलता और सहजता उनके साथ सीखा हूँ। जी वो परिवर्तन आज तक नहीं आया है। जी। रहन सहन पहनावा थोड़ा सा ज़रूर चेंज हो गया है, अच्छा। लेकिन पहनावा दिखावा नहीं है, अच्छा। उतना ज़्यादा नहीं है। जी जी। भगवान के दया से, ईश्वर के दया से, सभी के आशीर्वाद से मैं शहर में घर द्वार भी बनाया बढ़िया, अच्छा। गाड़ी घोड़ा भी हैं। अच्छा। आज तो अच्छे पोजीशन पे हूँ। हम्म।
बाल बच्चों को मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया भी। मेरी बिटिया एमबीबीएस डॉक्टर हो गई है वाह। है ना। और बेटा हमारा अभी दिल्ली में है, वो अच्छा। आईईएस की कोचिंग कर रहा है। छोटा बेटा कोटा में है ना, राजस्थान के बिलासपुर। राजस्थान कोटा अच्छा। में। वो भी वहाँ 11वीं पढ़ रहा है और कोचिंग भी कर रहा है साथ में। अच्छा। तो सब चीज़ से भरपूर है अपना, मतलब सबका आशीर्वाद है। ये कहिए कि सभी का आशीर्वाद है, और ख़ास करके गांव तरफ के लोगों का ज़्यादा आशीर्वाद है। जी जी। हाँ, मेरे साथ 150 मजदूर साथ में चलते थे, वो अपन काम करते थे। वाह भाई। हाँ, तो 2 पैसा वो भी कमाते थे, 2 पैसा हम भी कमाते जी थे, जी जी। है ना। जब इतना प्यार मिलता है तो आपको कैसा मन लगता है? अच्छा लगता है, हम्म। बहुत ही अच्छा लगता है। और आज भी सब लोग बुलाते हैं, शादी विवाह हुआ, फंक्शन हुआ, कुछ मरनी हरनी हुआ, इसमें बुलाते हैं। मैं बराबर सबके यहाँ जाता हूँ, और कोशिश रहता है कि छूटे ना। अच्छा। कभी जैसे रायपुर चला गया, बाहर कहीं चला गया, किसी के यहाँ अटेंड नहीं कर पाया तो बड़ा तकलीफ़ होता है। हम्म। और जहाँ नहीं पहुँच पाता हूँ तो कोशिश ये रहता है कम से कम निमंत्रण तो, हमारा कार्ड लिफाफा तो पहुँच जाए, अरे वाह। है ना। तो ये अपन प्रयास में रहते हैं। और सरल सहजता को वही है कि भाई अपन शुरू से जिस हाव भाव में रहे हैं वही हाव भाव में आज भी है, अच्छा, इस नाम से आपको इस नाम से जो है जाना जाता है। जाना जाता है। ये हो गया अपना सर। किसी से बुराई नहीं है। अच्छा। आज तक जो है कहीं भी मेरा थाना में भी ऐसा कोई मामला नहीं है कि लड़ाई झगड़ा का मामला हो, एक भी रिपोर्ट एक भी रिपोर्ट नहीं। वाह, बहुत बड़ी हम्म, बात। और किसी से कोई विरोध नहीं है, सबसे अपन अच्छे से मिलते जुलते हैं। और कोई अगर 2 शब्द सुना भी दिया तो सुन लेते हैं, क्या अच्छा। करिए। जवाब नहीं देते बोले? क्या जवाब देंगे भाई, अब जवाब सामने वाला अगर हम गलत हैं तो सुना रहा है, और सामने वाला गलत है तो खुद समझ जाएगा अच्छा अच्छा कि मैं गलत हूँ कि सामने वाला गलत है। अच्छा। अच्छा, आपका राजनीति सफर यहाँ तक का कैसा रहा है? कोई प्रेरणा स्रोत रहे हैं कि आप अपने दम पे यहाँ तक आए? देखिए, सबसे पहले तो मैं सन 1999 में मेरा बैकुंठपुर में मैं सन 2002-03 से हूँ। इसके पहले मेरा जीवन यापन गांव में ही हुआ। अच्छा, कौन सा गांव? मनसुख यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर है। अच्छा। वहाँ हम लोग 7 भाई हैं। अच्छा, इतना लंबा फैमिली? हाँ, लंबा फैमिली है। और वहाँ जो है हमारा खेती बाड़ी भी बहुत है, 60-70 एकड़ ज़मीन है। अच्छा, गौंटे परिवार। हाँ, तो वहाँ शुरू से ही अपन जनता के बीच में थे, जनता पसंद करती थी, जी जिसके कारण 1998 में जब मैं बीए कर लिया जी। और 2 साल ला भी किया, फिर छोड़ दिया, अच्छा। है ना। तो इसके बाद में फिर जो है गांव के लोग मुझे पंच बनाए, निर्विरोध डायरेक्ट पंच बनाए, बोले आप बनो ही। तो उस समय मैं राजनीति में उतना ज़्यादा सक्रिय तो था, लेकिन कोई मतलब मन लगाओ नहीं था। विशेष मन ये नहीं था कि मैं प्रतिनिधि बनूं अच्छा। या कुछ रहूं ऐसा। तो निर्विरोध पंच बनाया। जी। इसके बाद में उप सरपंच भी मेरे को, गांव के लोगों को, सभी पंचों का राय था कि उप सरपंच भी निर्विरोध बनाना है। अच्छा। तो कुछ उसमें विपक्ष ने राजनीति कर दिया, अच्छा। और उप सरपंच के लिए एक दावेदार खड़ा कर दिया। जी। वो अचानक ऐसा मूवमेंट में हुआ कि मैं पता नहीं पा पाया कि मेरे विरोध में कोई फार्म भरेगा। अच्छा। तो अब भर दिए, तो मैं समझ नहीं पाया भाई कि मैं कहे तो मेरे को निपटा देंगे। फिर जो है पंच लोग मेरे को भरोसा दिए। मैं मतलब चुनाव हाल से ही 2 मिनट के लिए सभी पंचों को बाहर निकाला। अच्छा। मैं कहा देखो भाई, अगर नहीं बनाना हो तो बोल दो,
कि नहीं बनाएंगे, तो मैं सामने वाला जो बन रहा है उसी को मैं बोल देता हूँ कि तू ही निर्विरोध बन जा। अच्छा। तो बहुत लोग बोले नहीं तुम चिंता मत करो, तुम भरो फार्म। अच्छा। तो हिम्मत जुटा के भर दिया मैं। जी। तो जब वोटिंग हुई, वोटिंग के बाद रिजल्ट आया, रिजल्ट आने पर अपोजिट पार्टी को मात्र एक वोट मिला। अरे भगवान। हाँ, वो खुद का, अच्छा। मतलब उनका समर्थक प्रस्तावक भी वोट नहीं दिया। तो उप सरपंच बना, 5 साल गांव में काम किया, जी। अपने ग्राम पंचायत में काम किया, और इसके बाद शहर में आ गया मैं। अच्छा। तो शहर में अपना धंधा पानी भी करता रहा, और कांग्रेस पार्टी के साथ तो हम लोग, हमारे पिताजी से लेकर के, हमारे परिवार से लेकर के हम सब जुड़े हैं। अच्छा। और कांग्रेस पार्टी का जब जब चुनाव का समय रहे तब तक मैं काम करता रहा। अच्छा। लेकिन सन 2004 से जी। सक्रियता पार्टी में बढ़ी। हम्म। 2004 में मुझे ब्लॉक का उपाध्यक्ष बनाया गया। ब्लॉक अध्यक्ष। हाँ, ब्लॉक में, उपाध्यक्ष। हाँ, पार्टी का मतलब कांग्रेस पार्टी का जी। उपाध्यक्ष बनाया गया। तो 4 से 10 तक मैं उपाध्यक्ष रहा, और 1985 में ही मैं सेवा दल का सदस्य रहा। अच्छा, कांग्रेस पार्टी से। हाँ, कांग्रेस पार्टी से जब मैं पढ़ता था, उस समय हायर सेकेंडरी में था मैं, तो सेवा दल का सदस्य बना, और 7 दिन तक मैं जो है ट्रेनिंग भी लिया। अच्छा। शिविर चल रहा था, शिविर में 7 दिन तक रह के ट्रेनिंग लिया, और सेवा दल का सदस्य रहा, और सेवा दल में भी काफ़ी काम किया। जी। 2004 से 10 तक मैं ब्लॉक में उपाध्यक्ष था, अच्छा। और 2011 में पिछड़ा वर्ग ब्लॉक का अध्यक्ष बना, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का, और 14-15 में जिला के बाडी में मुझे स्थान दिया गया, और 15-16 में जो है प्रदेश स्तर पर पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का महामंत्री बनाया गया। अच्छा। और अभी वर्तमान में ब्लॉक में 2-3 बार रह चुका हूँ मैं। अच्छा। अभी वर्तमान में जिला में कोषाध्यक्ष का पद पे हूँ, और 2015 दिसंबर में जो है नगर पालिका का टिकट मिला, जी। और टिकट पा करके बीजेपी को हराया, और नगर पालिका का अध्यक्ष बना। और पार्टी में सक्रियता तो मेरा शुरू से ही है, और अच्छा सक्रियता है। इधर गांव अपना क्षेत्र जो पड़ता है, सलका से लेकर के अपना सोच तक, जो कि 28-30 पोलिंग होते हैं, उसका विगत 20 सालों से मुझे ही देखना रहता है, और आज तक 20-25 साल हो गया, वहाँ से हम लोग कभी हारे नहीं हैं। कोई जीतते आ रहे हैं। हाँ, कोई पोलिंग में 10-20-50 वोट से पीछे भी हो गए, तो कहीं आगे हो गए, ऐसा करके मतलब 28-30 पोलिंग में 2000 से 3000 का लीड रहता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, सभी में वहाँ अपना अच्छा रहता है। और शहर में तो हमारा अच्छा ही है, शहर के लोग काफ़ी मानते हैं, और अभी भी शहर को बहुत खल रहा है कि नगर पालिका का अध्यक्ष नहीं बन पाया। खैर चलिए, ठीक है वो तो। तो ये था आपका राजनीति सफर, क्या और कुछ बच गया है? राजनीति सफ़र में बस यही है, बाकी हमारा तो प्रेरणा स्रोत रहे, बताया नहीं आपने। हाँ हाँ, प्रेरणा स्रोत हमारे रहे। देखिए, हमारे यहाँ के राजा कुमार साहब, जी जी जी। वही मेरे को नगर पालिका का अध्यक्ष का टिकट दिलाए, और साथ में हमारे चरणदास महंत जी हैं, उन्होंने इन दोनों के, टी.एस. बाबा, चरणदास महंत और आर.सी. सिंहदेव, इन तीनों के प्रयास से जो है मुझे नगर पालिका का टिकट मिला, और सब लोगों ने आशीर्वाद दिया। जी।
बाबा भी आशीर्वाद दिए, बाबा आए थे, प्रचार भी किए हमारे लिए, अच्छा अच्छा। रोड शो भी किए। वाह भाई। और महंत जी भी आए थे, महंत जी भी रोड शो किए, प्रचार किए, हर वार्ड में घूमे, और जिसका परिणाम रहा कि मैं चुनाव को जीते थे। जीता। और हमारे देखिए, बहुत बड़ा मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, अच्छा। लेकिन ये ज़रूर है कि मेरा सबसे संबंध बढ़िया है, जी चाहे बाबा हों अपने और महंत जी जी। और आरसी सिंहदेव, वो तो मेरे को बहुत ही चाहते थे अच्छा। और अपने साथ साथ घुमाते थे गांव में। आज वो नहीं है, लेकिन अच्छा मानते थे मेरे को, अच्छा। और उन्हीं सबके कारण मैं राजनीति में आया। और धार्मिक कार्यक्रम अपन बहुत सारे करते रहते हैं हर साल जो है। धार्मिक कार्यक्रमों से भी जुड़े हैं। हाँ हाँ, वो तो मैं अपने कमाई का 20% अच्छा। हर साल धार्मिक कार्यक्रम में खर्च करता हूँ। वाह। 2 ठो मंदिर भी बनवाया हूँ। अच्छा एक हनुमान जी का मंदिर अपना जलियाडांड गांव में है, अच्छा। और एक राम भगवान का मंदिर सोनहत क्षेत्र में बनवाया हूँ। और जनकपुर सोनत तरफ। हाँ, वो कुमार साहब के अच्छा। कारण ही वो बोले कि नहीं तुमको इसको बनाना ही है, अच्छा तो अच्छा। बनाया मैं, है ना। तो अपना धार्मिक कार्यक्रम हर जगह, जैसे छूरीगढ़ धाम हो गया, और बहुत सारे आयोजन धार्मिक होते रहते हैं, वो सब जगह भोग भंडारा कराना और पूजा पाठ कराना। भागवत कथा, जी। भागवत कथा जो है हर साल 2 साल के अंतर में मैं अपनी तरफ से एक भागवत कथा कराता हूँ, जिसमें कुछ सहयोग भी लेता हूँ कहीं अच्छा। कहीं से। नहीं मिला, जितना मिला मिला, नहीं मिला अपने पास से लगाता हूँ। वाह। और राम कथा, जी। ये सब में बराबर रुचि रहती है। सामाजिक कार्यक्रमों में जैसे कोई आया भाई मदद मांगता है, तो जो अपने से हो सकता है अपन अच्छा। मदद करते हैं। किसी का शादी विवाह हुआ, किसी को पानी का समस्या हुआ कि भाई हमारे जी। यहाँ टैंकर भेज दो, 1-2 टैंकर मैं अपने पास रखा हूँ, जो कि कभी भी कोई मांगता है तो ले जाओ। इस टाइप से अपना सेवा भाव जितना है हो सकता है लगा रहता है। अच्छा सर, अंतिम सवाल आपसे, और आप हमारे मीडिया के माध्यम से जनता से क्या मांग करना चाह रहे हैं, या उनको क्या संदेश देना चाह रहे हैं जनता को? जनता को देखिए, मैं तो यही संदेश कहूँगा कि आने वाले समय में अभी फिर से विधानसभा के इलेक्शन नवंबर में है, जी। तो जनता कांग्रेस को वोट करे और कांग्रेस को पुनः चुने। जी। निश्चित है कि जो आज 15 साल में भाजपा सरकार नहीं की, अच्छा। वो इस 5 वर्षों में हुआ है, वो दिख रहा है। आगे और भी ज़्यादा दिखेगा, और अच्छा हमारा छत्तीसगढ़ खुशहाल रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो साथियों, आज हमारे बीच थे बैकुंठपुर से पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अशोक कुमार जायसवाल जी। और ऐसे ही न्यूज़ और ऐसे ही खबर के लिए बने रहें TGB मीडिया के साथ। मैं अमित कुमार, धन्यवाद।